बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद है कि हमारे चैनल की स्टोरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में इस सर्दी को भी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ और एंजॉय करें सर्दी के साथ में ये खौफनाक कहानियाँ। पहली कहानी हमें सेंड की है जुनैद ने जेहलम से। जुनैद कहते हैं कि मैं जेहलम से सरगोदा जा रहा था और ये वाक़या पिछले साल का है। वो कहते हैं कि सर्दियों के दिन ही थे, मुझे ज़रूरी काम से सरगोदा पहुंचना था। तो मैंने तकरीबन शाम के वक्त मैं घर से निकला और चूँकि सरगोदा और जेहलम के दरमियान जो रास्ता है वो नहर के साथ साथ जाता है, तो बहुत खूबसूरत मंज़र था। इसके अलावा गहरे बादल भी थे आसमान पर और बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था। ऐसा ऐसा शाम भी हो रही थी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था, इक्का दुक्का खेतों के साथ साथ छोटे छोटे गांव भी मेरे रास्ते में आ रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहे थे। दरिया के दोनों किनारों के साथ साथ छोटे छोटे गांव और फिर दरमियान में ग्रीनरी, पहाड़, घाटियाँ, इस तरह से रास्ता था। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और होते होते शाम होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ और सेल्फ़ी लूँ। एक जगह पर मैं जब उतरा सेल्फ़ी के लिए, अभी थोड़ा साया था और थोड़ी सी धूप थी, इस तरह से था टाइम। तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर दरिया के किनारे सोच रहा था कि मैं सेल्फ़ी लेता हूँ। जब मैंने सेल्फ़ी लेता मुझे अपने पीछे यूँ लगा जैसे किसी ने दरिया में छलांग लगाई है। मैं एकदम से मुड़कर देखने लगा कि ये कौन है। मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। जब मैं वहाँ पर खड़ा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास, मगर मैंने सोचा शायद दूसरे किनारे पे कोई खड़ा और मैंने उस पर गौर ना किया। मगर इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी में कौन गोता लगाएगा। मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था कि एकदम से मुझे यूँ लगा जैसे दूसरे किनारे की तरफ कोई बाहर निकला है, पानी में से निकल के खड़ा हो गया। मैंने जब गौर से देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और वो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए खड़ी थी और बहुत ही उसका मुतनासिब सा कद था और लंबे लंबे उसके बाल थे, वो खुले हुए थे सफ़ेद लिबास में। दूर से देखने में वो बहुत हसीन महसूस हो रही थी। एकदम से उसने मेरी तरफ देखा तो वो वाकई बहुत ही हसीन लड़की थी। मैं उसको देख रहा था। इसने शाम में भी मुझे उसका हुस्न वाज़े नज़र आ रहा था और वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जैसे उसके हुस्न में खो सा गया और एकदम से उसने पानी में दोबारा से छलांग लगा दी। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी अजीब थी कि एक लड़की और शाम के अंधेरा फैल रहा है और ये पानी में इस तरह से गोते लगा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद वो दोबारा से जब वहाँ पर बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो एक औरत नहीं थी, वो एक मर्द बन चुकी थी। अब की बार जो बाहर निकला हुआ वहाँ पर एक खौफनाक सा हबशी सा मर्द बाहर निकला। मैं बहुत हैरान हुआ और मैं खौफज़दा भी हुआ कि वो लड़की किधर चली गई है। मैं काफ़ी देर तक उसका वेट करता रहा, मगर वो हबशी सा जो मर्द था बिल्कुल ऐसे मोटा सा और लंबे कद का और बहुत ही खौफनाक सा था। अजीब सा उसका चेहरा था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि वो जो मर्द वहाँ पे खड़ा था उसकी आंखें यूँ जल रही थी जैसे दो शोले जल रहे हैं। उसकी आंखों के जो वो रेडनेस थी, जो लाली थी उसकी आंखों की, मुझे बहुत दूर से भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो चमकदार लाल आंखें थी, दहकते हुए दो कोयले जैसे रखे हुए। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी को मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कितनी देर तक मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और मुझे यूँ लगा जैसे मेरी गाड़ी के ऊपर किसी ने छलांग लगाई है। मेरी गाड़ी की छत के ऊपर कोई चीज़ कूदी है। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हुआ था कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई जानवर है, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा था वो वीराना था। कोई गीदड़ है, कोई क्या चीज़ है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं तसव्वुर कर रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आंखें बंद किए अल्लाह का नाम ले रहा था और अल्लाह से मदद मांग रहा कि इस मुकाम पर आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला, आपके अलावा कोई यहाँ पर मेरी ना परेशानी को समझ सकता है। बहुत सी गाड़ियाँ आई और पास से गुजर कर आगे चली गई। क्या उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी या उनको वो जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार मेरा दिल चाहता था कि जब भी कोई गाड़ी आ रही तो मैं निकल के एकदम से भागूँ, फिर एकदम सोचता था कि वो जो भी चीज़ है वो मेरे ऊपर छलांग लगा देगी, मुझे
चीर फाड़ देगी जब तक गाड़ी मेरे करीब पहुंचेगी। और इस तरह से सोच रहा था कि एकदम से वही लड़की मुझे अपने गाड़ी के सामने नज़र आई। वो पता नहीं कहाँ से ज़ाहिर हो गई थी। मैं तो आंखें बंद किए हुए था। जब मेरी आँख खोल के मैंने देखने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी के आगे खड़ी थी। वो उसी तरह से थी, बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत, मगर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी थी, बहुत ज़्यादा वीरानी थी और जैसे ज़िंदगी नहीं थी उसके चेहरे पे। मैं फिर उसके हुस्न में जैसे खो सा गया और मैं भूल गया कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। और शायद मैं बाहर निकल जाता गाड़ी से कि एकदम मुझे याद आया कि ये तो मैंने उस पार देखी थी, ये इधर कैसे पहुँच गई। उसके साथ ही मुझे वो हबशी आदमी याद आया। मैं अल्लाह ताला का नाम लेने लगा, ज़ोर ज़ोर से मैं अल्लाह को याद करता। मेरे गाड़ी में सूरह यासीन भी मैंने रखी हुई थी, तो मैं उसको हाथ में पकड़ के ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम ले रहा था कि एक गाड़ी मेरी करीब आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के निकल कर आए और उन्होंने मेरे गाड़ी के शीशे के ऊपर नॉक किया। जैसे उन्होंने नॉक किया, मैंने अपना चेहरा उठाकर देखा और एकदम से मैंने दरवाज़ा खोल के और उन लड़कों के पास जाके उनको सारी हकीकत बताई, सारी बात बताई। वो लड़की जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उस लड़की के लिए मैंने बताना चाह रहा था कि ये देखो ये लड़की है, मगर वो लड़की भी वहाँ पर नहीं थी, ना ही वो हबशी आदमी नज़र आ रहा था। मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई तो उन लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुझसे कहने लगे कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है कि आपकी गाड़ी अब स्टार्ट हो जाए। जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाई और एकदम से मेरी गाड़ी पहले ही राउंड में स्टार्ट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब एकदम से मैं खुश हो गया कि शुक्र है मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उनमें से एक लड़का मेरे साथ बैठ गया और दूसरा जो था वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया। मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो उस जो लड़का मेरे साथ बैठा था वो कहने लगा कि हम यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ करीब ही हमारा गांव है और यहाँ पर जिन्नात का, जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। आपको जो लड़की दिखाई दी है वो भी उन्हीं में से थी और वो जो हबशी आदमी है वो भी उन्हीं में से आपको दिखाई दी है। बहुत से लोगों के साथ इन जगहों पर बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं उनके साथ, और इसीलिए हम आपकी परेशानी समझ चुके थे जब हमने आपकी गाड़ी खड़ी थी। आज से पहले हमने कई गाड़ियाँ यहाँ इस मुकाम पर खड़ी हुई देखी हैं और कई बार हमने उन लोगों की मदद भी की है। वो इसी तरह आपकी तरह ही वो भी फंसे होते हैं। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि अब आप गाड़ी को स्टार्ट करने से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि हम इस जगह से जब भी गुज़रते हैं हम अल्लाह ताला का कलाम जो है वो पढ़ते हुए यहाँ से गुज़रते हैं और उसकी बरकत से ही गाड़ियों पर जो उनका सहर हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी भी हमें आपको देखा, हम समझ गए थे कि आप किसी मुश्किल में हैं, इसलिए आपकी मदद करने के लिए आ गए। मैंने उन लड़कों का बहुत शुक्रगुज़ार था जो कि उस तन्हाई के आलम में मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आए और उन्होंने मेरी मदद की। उस दिन के बाद मैं जब भी कभी ऐसी जगह से गुज़रूँ या ऐसे किसी इलाके से गुज़रूँ तो मैं कभी भी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता, रोकता नहीं हूँ, बल्कि अपना सफ़र जारी रखता हूँ। ये थी मेरी कहानी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दरिया होते हैं ये खुली जगह होती हैं, वीरान जगह होती हैं। ये जिन्नात के लिए आइडियल होती हैं कि वो वहाँ पर बसेरा कर लेते हैं और अपना आप लोगों पर ज़ाहिर करने से चूकते नहीं हैं कि अगर उनको उनके घेरे के अंदर अगर कोई तन्हा शख्स आ जाए या कोई ऐसा लोग आ जाएं जो कि बेबस हों तो वो उनको अपना आप ज़ाहिर करने से वो कतराते नहीं हैं, अब फ़ौरन उन पर ज़ाहिर कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे हमें, आमीन। इसी तरह से जंगलात में भी जिन्नात होते हैं और पहाड़ों की गारों पे, पहाड़ों की चोटियों पर भी ये अपना बसेरा करते हैं और जो इनको लोग नज़र आते हैं उनको सामने अपना ज़ाहिर करने से कभी भी शर्माते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो तन्हा है और इसके सामने अपना आप ज़ाहिर करेंगे तो हो सकता है कि वो इनकी ड्रामेबाजी में आ जाए या इनकी चालों के अंदर आ जाए और वो घबरा जाए या डर जाए। तो ये इस चीज़ से मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं कि दूसरों को परेशान करें, इंसानों को, और उनको तंग करें। और जो नेक जिन्नात होते हैं वो ऐसी जगह पर भी इंसानों की मदद करते हैं और उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके वजूद से किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह से एक कहानी हमें सुनाई है और ये सच्ची कहानी है। ये किसी के पास काम करते थे और ये उनके किचन में काम करते थे। गालबन ये बावर्ची थे उनके घर में, और जिस घर में ये काम कर रहे थे उसके इर्द गिर्द जंगलात ही जंगलात है। यानी कि वो जो साहब थे जिनके पास ये नौकर थे वो किसी ऐसी
जगह पर उनकी ड्यूटी थी जहाँ पर आगे पीछे जंगलात ही थे, और वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ तन्हा रहते थे वो साहब। तो ये जो साहब हैं ये कहते हैं, इनका नाम अकरम है, और ये कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साहब जो थे वो किसी काम की गर्ज से उस जगह से चले गए। वो इलाके का नाम इन्होंने नहीं बताया, तो कहते हैं कि वो शहर चले गए, और जो बेगम साहबा थी और बच्चे थे वो घर पर ही थे। वो कहते हैं कि बेगम साहबा अपने कमरे में थी, और ये जो थे उनके अकरम साहब ये अपने कमरे में काम ख़त्म करके अपने कमरे में आके, जहाँ पे इनके साथ के दूसरे नौकर जो थे उनके मुलाजमीन थे वो भी वहाँ पर उसी कमरे में रहा करते थे। काफ़ी बड़ा सा कमरा था। ये कहते हैं कि वो सब तो सो चुके थे और मैं भी सोने की तैयारी कर था, जबकि चौकीदार जो था वो एज़ यूजुअल अपनी चौकीदारी में वो मसरूफ़ थे। वो अपनी पूरी जो कोठी थी उसके गिर्द चक्कर लगाते रहते थे सारी रात, कि कहीं से कोई घर के अंदर ना दाखिल हो जाए या कोई ऐसा कोई हादसा ना पेश आ जाए। इसलिए उनका यही काम होता था कि वो घर के राउंड लगाते रहें। तो ये अकरम साहब कहते हैं कि एक रात थी, गर्मियों की रातें थी, और मैं एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठकर बाहर की तरफ आया कि मैं चेक करता हूँ कि चौकीदार किधर है, और उनको अगर वो चाहे तो उसको भी चाय बना के देते हैं, दोनों बैठ के चाय पी लेंगे। कहते जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आया, बाहर जो था वो कोठी का बाहर वाला हिस्सा था, और वहाँ से भी चौकीदार ने गुजरना था। तो कहते जैसे मैं बाहर की तरफ आया तो मुझे यूँ लगा जैसे कोठी के अंदर वाली साइड पे बच्चों के कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज़ें आ रही, यूँ आवाज़ आ रही थी जैसे कोई मदरसा होता है और बच्चे वहाँ पर तिलावत कर रहे होते हैं, सब अपना अपना सबक याद कर रहे थे। और इसके अलावा कभी कभी अंदर उस्ताद के बोलने की और डांटने की आवाज़ें भी आ रही थी, जैसा कि डांटने के सही से सबक पढ़ो, शोर ना मचाओ, ऐसी बातें आवाज़ें आ रही थी। और बाकायदा बच्चे शोर मचा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से अपना अपना सबक दोहरा रहे थे। कहते मैं बहुत हैरान हुआ कि इतनी सुनसान जगह पर ये इस वक्त रात के इस पहर, जबकि 1:30-2 बजे का टाइम था, तो ये कैसे, कहाँ से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जंगल ही जंगल है, हर तरफ वीरान बियाबान है, और यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं बच्चों के। ऐसा लगा था कि जैसे बहुत बड़ा कोई वो इज्तिमा होता है, जैसा कि बच्चे कोई पारा कायदा पढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि मैं ये चीज़ देखने के लिए मैं कोठी के अंदर जाने जब बढ़ा, तो वो उस्ताद साहब जो थे उनकी मुझे आवाज़ आई कि देखो कोई आ रहा है। बच्चों को वो जैसे किसी ने कहा कि देखो कोई आ रहा है, सब खामोश हो जाओ, और उसके साथ ही खामोशी छा गई। वो कहते हैं कि मैं अंदर गया और मैंने पूरी कोठी का एक चक्कर लगाया। अंदर से भी बेगम साहिबा का कमरा बंद था, बच्चों का कमरा भी बंद था, वो लोग सो रहे थे अपने कमरों में। वो कहते कि और बाकी तमाम कमरे जो खाली पड़े थे मैंने वो भी खोल के उनके दरवाजे देखे, कहीं पर कुछ भी नहीं था। अंधेरा था कोठी के अंदर, और बिल्कुल मध्यम सी लाइट जो थी वो सहन में जल रही थी, वो भी बिल्कुल खाली था। कहते कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसी आहटें वगैरह अंदर महसूस हो रही थी, जैसे सफ़ों की वर्क जो है उनको बदला जाता है, या फिर उनको जब एक वर्क के ऊपर दूसरे वर्क को जब रगड़ा जाए तो आवाज़ आती है सफ़े की, उस तरह से आवाज़ आ रही थी। वो कहते हैं कि मैं एकदम से कोठी के बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, फिर से पीछे से मुझे ऐसे आवाज़ें आने लगी जैसे अंदर फिर से वही सबक पढ़ना शुरू हो गया बच्चों का। कहते मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया, और मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही। अगले दिन सुबह जब सब जागे और मैंने उनको बताया, तो सब बहुत हैरान हो रहे थे कि ऐसा तो हमने कभी भी पहले नहीं सुना। लेकिन मैंने वो वाज़े तौर पे वो सब चीज़ें सुनी थी, वो आवाज़ें सुनी थी, और मैं वाज़े तौर पे इस चीज़ का सबूत है मेरे पास कि मैंने, और बाकायदा मैंने उस्ताद की आवाज़ें भी सुन रहा था जिसने कि मेरे आने पे कहा सबसे कि खामोश हो जाओ, खामोशी इख्तियार करो, कोई आ रहा है। और सब बच्चे एकदम से चुप हो गए। इसके अलावा भी बाद में मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जबकि साहब भी घर पे होते थे, तो तब लेकिन मुझे कोठी के अंदर से ये आवाज़ें नहीं आती थी। बाहर एक दरख्तों का झुंड था, मुझे वहाँ से ये आवाज़ें आया करती थी कि जैसी ही रात होती थी बच्चे वहाँ पे पारा पढ़ना शुरू कर देते थे, जैसे अपना सबक याद करें, उस्ताद उन्हें सबक दे रहा है। इस तरह से ये कहानी मेरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और ऐसा होता है कि जिन्नात के बच्चे भी कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, और वो भी हमारी तरह जो मुस्लिम जिन्नात हैं वो भी अपने बच्चों को दीन की तालीम देते हैं और उन्हें कुरान पाक पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह इंसान अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं और उनको याद करवाते हैं सबक वगैरह, ये भी इसी तरह कराते हैं।
बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और बहुत मज़ा आया मुझे ये पढ़कर, सुनाते हुए। आपको सुनने में भी शायद आएगा मज़ा। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और जाते जाते आपसे ये कह दें कि अपना फ़ीडबैक देना हमें ना भूलें। आपका फ़ीडबैक ही है जो हमें आगे बढ़ने में हमारा जो रहनुमाई करता है और हमारे हौसला बढ़ाता है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग ऑल स्टोरीज़।